हम उनको कई बार कहा कि आप 10-15 मिनट रेस्ट कर लो, आपको नींद आ रही होगी, लेकिन परमात्मा हमको बचा रहे थे। ट्रक सामने जैसे पहुंचता था वो गाड़ी को कट मार देते थे उसी टाइम पर। लास्ट में एक जगह एक तालाब था, उन्होंने गाड़ी वो तालाब की तरफ बढ़ा दी रोड क्रॉस करके। मैंने देखा, मैंने कहा भगत जी ब्रेक मारो ब्रेक मारो, आप कहाँ को गाड़ी ले जा रहे हैं? तो भगत जी ने ठीक तालाब पर पहुंचते पहुंचते ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारते ही ये भी नहीं पूछा मेरे से, अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं रोड छोड़ के यहाँ कहाँ आ गया। एकदम से रिवर्स गियर लगाया, सीधे पीछे को जाके फिर रोड में चलने लग गए। मैं काफ़ी भयभीत हो गया। उसके बाद डिवाइडर वाली रोड आ गई जिसमें 2 हिस्से रोड के होते हैं। मुझे ये हुआ चलो कम से कम अभी एक साइड तो चलते रहेंगे। फिर वो डिवाइडर पर गाड़ी चिपका के चलाने लग गए, जो कि ऐसा जैसे तेल लगा हुआ हो ऐसी हमारी गाड़ी बच रही है, उसके साथ चिपक के चल रही थी। मेरे को ऐसा लगा कि अब तो हम बच नहीं सकते हैं। मैंने उनसे कहा भगत जी आप ऐसा करो, गाड़ी मैं चलाता हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, गाड़ी किनारे लगा दो। भगत जी ने मेरे से कभी भी गलत ढंग से बात नहीं की। उस दिन वो अजीब अजीब बातें बोलने लग गए। और मैंने उनसे लास्ट में कहा फिर आप ऐसा करो, कम से कम गाड़ी रोक तो दो, हम उतर जाते हैं। हम आपको जितना पैसा चाहिए इस गाड़ी का आप पैसा ले लो, हम किसी और गाड़ी में आए, मेरे को मरना नहीं है। वो भगत जी ने गुस्से में चाबी फेंक दी गाड़ी की मेरे पास में और कूद के दूसरी साइड बैठ गए। वहाँ से गाड़ी मैंने चलाई। मुझे सतनाम भी प्राप्त हो चुका था, बाकी सब प्रथम मंत्र वाले थे। जब मैं काल ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, हमें काफ़ी तंग किया, हमारी ताई को भी काफ़ी तंग किया। जब मैं घर, मेरा 1 घंटा पहले रास्ता रह गया था, वहाँ पर उस काल ने आखिरी दाव खेला कि गाड़ी के ऊपर एक कंबल जैसा आया काला और पूरी गाड़ी ढक गई। मुझे आगे कुछ नहीं दिखाई दिया और वो गाड़ी बीच रोड में उल्टी हो गई, उसके टायर ऊपर को हो गए, सारी गाड़ी के शीशे सब निकल गए और मेरा हाथ भी गाड़ी के नीचे दब गया, मेरा पूरा हाथ पिस गया। ये हाथ मेरा पूरा पिस गया था, हड्डियाँ चूर हो गई थी। उसके बाद में हम लोग बाहर, और गाड़ियां भी रुक गई। उन लोगों ने हमें हाथ भी नहीं लगाया, पर मैंने सोचा और भी मर गए होंगे, मेरे बच्चे वगैरह मर गए होंगे। लेकिन सारे के सारे अपने हाथ से, गाड़ी में कोई शीशे नहीं थे, फ्रंट विंड स्क्रीन, रियर विंड स्क्रीन, सारे शीशे सब निकल चुके थे। वो सब के सब अपने आप बाहर आए। एक मुझे ही चोट लगी थी, मेरा हाथ पिसा हुआ था। कई गाड़ी वालों ने कहा आपको अस्पताल ले जाना है। मैंने सबको पूछा अपना दर्द भूल के कि किसी को कुछ हुआ, सबने कहा हमें कुछ नहीं। एक रोडवेज वाला जो देहरादून से आ रहा था वो हमारे बच्चों को और ताई जी लोगों को घर पहुँचा गया। मेरे को अस्पताल जाना छोड़ के मैंने गाड़ी सीधी करने के लिए रिकवरी बुलाई। रिकवरी की बात होने से पहले पहले गाड़ी अपने आप सीधी हो गई। वहाँ पर 1-2 कुछ लोग आए, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, वो बहाना बन गया और उन्होंने गाड़ी में हाथ लगाया, वो गाड़ी सुलटी कर दी उस रोड में, उतनी बड़ी गाड़ी। उसके बाद में वो गाड़ी के शीशे सारे के सारे ऐसे एक जगह पर डैम्प करके रखे हुए थे जैसे किसी ने अपने हाथ से रखे हों। एक शीशा भी गाड़ी का नहीं, एक सिर्फ साइड ग्लास जो पीछे देखने वाला होता है, साइड मिरर, वो टूटा, उसके अलावा कुछ भी नहीं टूटा। गाड़ी में कोई डेंटिंग नहीं आई। उसके बाद में वो गाड़ी अपने हाथ से चलने लायक होके हमारे 2-1 हज़ार रुपये उसको बीडिंग वगैरह चेंज कराने में लगा, कुछ भी नहीं लगा। फिर मेरा हाथ जो ऐसा पिस गया था, मैंने सोचा गाँव में अब किसी को नहीं बताऊँगा, प्लास्टर चढ़ाता हूँ, एक्सरे कराता हूँ। जब तो सब गाँव वालों को पता चला, पहले ही मेरे को लोग गलत बात कह रहे हैं, इसने अपने घर के देवी देवता इष्ट देवता छोड़ दिए हैं, अब इसके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा कहेंगे। ऐसा सोच करके मैंने सोचा कि मैं इसमें प्लास्टर नहीं चढ़ाऊंगा, हाथ टूटा ही अपने आप रहता है, ऐसे ही ढका रहूंगा। और गुरु जी का नाम कोई गलत ढंग से ले, संत रामपाल जी महाराज को कुछ गलत कहे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सब सह लूंगा, मुझे हाथ नहीं चाहिए अब। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई सर जी, मैंने उस टूटे हुए हाथ से अपने बंजर खेत खोद दिए और आज के दिन ये हाथ आपके सामने है। मैंने कुछ नहीं, 120 रुपए की दवा एक डॉक्टर ने जबरदस्ती दे दी थी, वो दवा भी मैंने बाद में फेंक दी, एक ही खुराक खाई थी। परमात्मा की महिमा तो बहुत है, काफ़ी लाभ हुए हैं, हर दिन लाभ होते हैं, कई एक्सीडेंट से भी बचाव होता है। सर जैसा कि अभी आपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, सर क्या आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह लेके आए हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? सर मैं रिपोर्ट लेके आया हुआ हूँ। मेरे लड़के को हार्ट की बीमारी थी और उसके हार्ट में छेद था। प्रकाश पंत डॉक्टर हैं हल्द्वानी में, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनसे उनका लगातार इलाज चल रहा था। वो रिपोर्टें मेरे पास में हैं। ये जगदम्बा केयर सेंटर, ये जो है हल्द्वानी के अस्पताल है, लगातार इसके पूरा टेस्ट होते थे। हर महीने मेरे को यहाँ से हल्द्वानी गाड़ी बुक करके जाना पड़ता था और इसमें उसको बताया था कि 8 साल तक लगातार उसका इलाज चलेगा, जबकि उसको लगभग 2 साल हुए थे इलाज करते हुए कंटिन्यू। परमात्मा की शरण में आने के बाद में ये सभी भगत लोग देख सकते हैं। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब हम गए और लड़के को मैंने नाम उपदेश दिलाया, उसके बाद से आज हम न किसी अस्पताल में गए हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी का भी, सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि, इसकी तो हमने दवा ली है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप पितृ पूजा नहीं कर सकते, श्राद्ध नहीं निकाल सकते, तो जैसे कि आपने पहले हमारे को बताया था कि आप पहले जागरण करते थे, जागरणों में जाया करते थे, जैसा कि आप पहले
हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सर सवाल ये उठता है कि और लोगों में कहीं न कहीं इस बात की शंका भी है कि संत रामपाल जी महाराज कहीं आपका हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहे, क्योंकि इस बात को लेके लोगों में काफी शंकाएं रहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। क्या केवल हिंदू धर्म से परिवर्तन करवाना ही संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है या कुछ और? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि हमारे दर्शकों के मन में लगातार ये सवाल उठता है। सर, संत रामपाल जी महाराज सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही नहीं अपितु सभी धर्मों के बारे में हमें बताते हैं कि उन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में या किसी अन्य धर्मों में जो पाखंडवाद फैल गया है, उन बुराइयों को दूर करके और धर्म के मुताबिक, धर्म ग्रंथों के मुताबिक भक्ति करना बताते हैं। वो टीवी में और उन्होंने जो किताब हमें ज्ञान गंगा हम पर कृपा कर रखी है, उसमें उन्होंने पूरे उदाहरण उन सभी ग्रंथों के अध्याय, पेज नंबर, श्लोक नंबर और अर्थ सहित उनका बहुत ही अच्छा और सत्य अनुवाद करके दे रखा है। मेरे को बहुत ऐसा महसूस हुआ था कि ये हमारे धर्म के खिलाफ ऐसी कोई साजिश है। मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि ये तो परमात्मा का ऐसा ज्ञान है जो कबीर साहिब जी ने हमें पहले भी पाखंडवाद से छूटने के लिए काफ़ी, आज से 600 साल पहले काशी में आके और लोगों ने उनका विरोध किया था। आज वही ज्ञान और वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर के हमें वही ज्ञान बता रहे हैं। सर, हिंदुस्तान में पहले ही बहुत सारे धर्म है, अब संत रामपाल जी महाराज कौन सा धर्म बनाने जा रहे हैं? सर, धर्म तो हम अनेक किस्म के धर्मों में बढ़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज हमको अनेक धर्मों से एक बनाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो 4 मुख्य धर्म है, इसके अतिरिक्त भी हमने अलग अलग गुरु संत बना करके कई धर्म अपने बना लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज मानव धर्म को मानने के लिए कहते हैं, मानवता को मानने के लिए कहते हैं और एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने कहते हैं। इसलिए हम जितने भी भाई बहन आज भगत बने हुए हैं, सब एक परमात्मा की भक्ति करते हैं। हम कोई भेदभाव, छुआछूत, आपस में ऊंच नीच जातियां, इन चीज़ों को नहीं मानते। न हम मुस्लिम हिंदू धर्म या कोई अन्य धर्म को मानते हैं, न हम किसी धर्म में प्रचलित जातियों को मानते हैं। हम सबको बराबर समझ के एक परमात्मा के बच्चे बन के भक्ति करते। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश परमात्मा देते हैं और उनके प्रवचन आते हैं साधना चैनल पर शाम को 7:40 से 8:40 तक, और सुबह हरियाणा न्यूज़ पर भी आजकल सत्संग आता है 6 बजे 7 बजे तक। इसके अलावा अन्य भी कुछ चैनल में ये सत्संग परमात्मा के आते हैं। ये परमात्मा की कृपा से ही चलते हैं, नहीं तो कोई संत जो जेल में हो और उसके प्रवचन टीवी पर चल रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। सर, हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे नामदान सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे लोग जाकर के नाम दीक्षा लेते हैं और लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। सर, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सर, उत्तराखंड में संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर कहाँ पे है, जहाँ पे जाकर के हमारे जो दर्शक हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर, मैं सभी भक्त आत्माओं से, सभी भक्तजनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी भगत हैं जो भी कोई भी भक्ति कर रहे हैं, वो लोग पहले तो सत्संगों को सुने। ज्ञान गंगा पुस्तक उन्हें कहीं भी मिलती है, उसे पूर्ण पढ़ें, 1-2 पन्ने पढ़ करके उस पर फैसला न करें। उसके बाद में अगर वो और जानकारी लेना चाहते हैं और भक्ति को, अपनी भक्ति को, सत्य भक्ति को करना चाहते हैं, उन्हें अपना ये सब शक दूर करने के लिए, धर्म परिवर्तन है या नहीं है सब जानने के लिए उत्तराखंड में परमात्मा की दया से 6 नामदान सेंटर खुले हुए हैं। एक काशीपुर में है, एक हल्द्वानी में है और एक गरुड़ में, बागेश्वर जिले के अंदर एक भेटा गांव है, वहाँ पर खुला हुआ है, और एक श्रीनगर गढ़वाल में है, देहरादून में है, रुड़की में है। अभी अन्य भी और जिलों में खुलेंगे उत्तराखंड में। इसलिए भक्तों की कमी है क्योंकि वहाँ पर भूत पूजा, पितर पूजा, इस चीज़ को ज़्यादा मान्यता दी गई है और लोग सब दुखों से परेशान रहते हैं। सब दुखों का छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धन्यवाद, नमस्कार।